एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले मैंने एक दो वीडियो बनाए हुए हैं आरपीएफ कांस्टेबल को लेके, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया है, इसलिए मैं एग्जाम का लेवल बहुत अच्छे से समझती हूँ और वही चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि रीजनिंग का बताइए, मैथ का बताइए, जीएस का बताइए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके जस्ट पहले जो लॉन्ग वीडियो होगा लगभग 4-5 मिनट का, उसमें मैंने मैथ की सारी चीजें बताई हुई है, सारे टॉपिक्स बताए हुए हैं, तो उसको जाके आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं रीजनिंग के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जाम का लेवल सारे एग्जाम्स में 19-20 का फर्क होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 मार्च का जो मेरा एग्जाम था उसमें लेवल बहुत ही ज्यादा लो रहा हो और आगे बहुत ही हाई हो जाए, क्योंकि इससे फिर नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत दिक्कत मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन का खेला बहुत ज्यादा चीजें बिगाड़ देता है, तो बहुत चीजें चेंज नहीं की जाती हैं। कोशिश की जाती है कि वही चीजें रहें जिससे कि नॉर्मलाइजेशन में आसानी हो। तो जिनका आगे एग्जाम है वो ये वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये वीडियो। क्वेश्चन आ रहा था कि क्या रीजनिंग में 35 में 35 किए जा सकते हैं। तो हाँ, बहुत आराम से 35 में 35 किए जा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा इजी मानी जाती है। मैथ में भी और जीएस से तो इजी है ही। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं, चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं, और इसमें सही होने का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है रीजनिंग और मैथ में। तो बिल्कुल आप 35 के 35 कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले मैं बात करूं, पजल से क्वेश्चन लगभग 3-4 थे, ठीक है। 5 लोग थे, उसको चाहे पजल में रखो या रैंकिंग में रखो, लेकिन पजल में रखना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि 5 लोग थे और एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे। पांचों का क्रम के लिए हमको पजल दी हुई थी, हमको वो पजल बनानी थी और आंसर देना था कि सबसे अंतिम में किसने न्यूज़पेपर पढ़ा। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में लगभग 2-3 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर ही था, लेकिन एक 8 लोगों के लिए था, एक 7 लोगों के लिए था, ऐसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से समझ लीजिए कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से थे। 2 या 3 क्वेश्चन थे सिलॉक्स से, 2 क्वेश्चन के लगभग थे इनइक्वालिटी से, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन थे। आसान क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको कोई भी ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है। जैसा वो बोल रहा है ना, वैसे आप ड्रॉ करते जाइए पेन से। बस ये याद रखना है, जैसे कोई भी पर्सन जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, तो आप ऊपर की ओर उसको भेजेंगे। जब वो मोड़ लेता है ना, तो हमेशा वो 90 डिग्री का मोड़ लेगा, चाहे वो दाएं मोड़ ले या बाएं मोड़ ले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जा रहा है आप ऐसे कर दें, वो सीधा ऐसे पूरा मुड़ेगा, ऐसे जा रहा है तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो आप सबने तो पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बता देती हूँ, क्योंकि उसमें साफ साफ निर्देश भी दिया होता है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, एक डायरेक्ट था और एक जहां तक 1 या 2 कोडेड ब्लड रिलेशन थे, कि बीच में @ डॉलर और ये सारे साइन लगा देता है। तो पहले आपको उसको रिलेशन बनाना पड़ता है कि डॉलर का मतलब क्या है उसको लिखिए, @ का मतलब क्या है उसको लिखिए, फिर रिलेशन देखिए। आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा करने का तरीका देख लीजिएगा कोडेड ब्लड रिलेशन से, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन थे। क्लासिफिकेशन जो होता है नंबर सीरीज का, उससे 2 या 3 क्वेश्चन थे, कि 3 तरह के समूह नंबरों का दिया गया था और उसमें बताना था कि विषम कौन सा है या तो आगे कौन सा नंबर आएगा। आसान होता है, लेकिन उसको करने का तरीका जरूर सीख लीजिएगा नंबर सिस्टम को। एक मिसिंग नंबर था या रॉन्ग नंबर था, ऐसे भी था। अल्फाबेट टेस्ट के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन थे। रैंकिंग से एक क्वेश्चन था। लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, जिसमें कथन, कारण, निष्कर्ष ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके 2 या 3 क्वेश्चन थे। वाटर इमेज या मिरर इमेज से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारे शिफ्ट में नहीं था क्वेश्चन। और एक वो वैसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें इमेज दिया होता है और उसी का छोटा पार्ट काट, छोटे छोटे पार्ट काट के 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और उसमें से पहचानना पड़ता है कि कौन सा चित्र दी हुई बड़ी आकृति में शामिल है। मतलब वो देखना होता है कि कौन सा चित्र उसी से लेके और छोटा बना दिया गया है, ठीक है। डाइस से क्वेश्चन थे। लगभग इसलिए बोल देती हूँ कि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कितने क्वेश्चन थे। अगर मुझे पता होता कि वीडियो बनाना है तो मैं कुछ ना कुछ कोड लिख के हाथ में लाती, लेकिन कंफर्म याद नहीं है, इसलिए मैं लगभग लगा देती हूँ, बट आया जरूर था। जिन चैप्टर्स से क्वेश्चन नहीं थे वो मैं बता देती हूँ, उनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो चैप्टर्स आ चुके हैं उनको पहले रिवाइज करिएगा, और जो नहीं आ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करना है, लेकिन लास्ट में करना है जब आपका समय बचे, ठीक है। तो क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आया था, कैलेंडर से नहीं आया था, इनपुट आउटपुट से नहीं आया था। अगर 1-2 टॉपिक छूट गए हैं और जिन्होंने पेपर दिया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी मुझे इतनी ही चीजें याद आ रही हैं। और हाँ, आप रीजनिंग में 35 में 35 बहुत आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि 2 घंटे का जो टाइम होता है वो कंपोजिट होता है,
सेक्शन वाइज टाइम नहीं होता है, तो आप जिस भी सेक्शन में चाहे जितना भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मैथ में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। सबसे कम टाइम जीएस में लगता है, उसके बाद रीजनिंग में। तो आप थोड़ा सा सेक्शन को अपने डिवाइड करके और उसी हिसाब से करेंगे तो आपका पेपर भी नहीं छूटेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।